मोबीक्विक वॉलेट क्या है, मोबीक्विक वॉलेट काम कैसे करता है, इसमें हमें केवाईसी करानी जरूरी है या नहीं, और बिना केवाईसी के मोबीक्विक वॉलेट चल सकता है या नहीं, और मोबीक्विक वॉलेट के फायदे और नुकसान क्या क्या होने वाले हैं, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट मी। दोस्तों मैं मोबीक्विक का यूज पिछले 5 साल से कर रहा हूं। जब मार्केट में नया आया था तब दोस्तों उस समय मोबीक्विक एप्लीकेशन ने काफ़ी अच्छा खासा कैशबैक लोगों में बांटा था, और उस टाइम में मैंने इसमें से मोबीक्विक में से उस समय कैशबैक लेने के लिए इसको डाउनलोड किया, और इसका जो पे लेटर का यूज़ करने के लिए मैंने इसकी केवाईसी कर दी थी। तो दोस्तों आज के टाइम पर जो मोबीक्विक एप्लीकेशन है, ये मोबीक्विक एप्लीकेशन जो वॉलेट है, ये केवल और केवल नॉन यूपीआई पेमेंट का एक मेथड है। नॉन यूपीआई पेमेंट मेथड का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पर ये पॉकेट यूपीआई के नाम से जाना जाता है। पॉकेट यूपीआई कैसा सिस्टम है कि मान के चलिए आपके पास में बैंक नहीं है और आप चाहते हो कि भाई साहब मैं पेमेंट मतलब अपने मोबीक्विक एप्लीकेशन से पेमेंट कर पाऊँ, रिसीव कर पाऊँ, रिचार्ज कर दूँ, और देश के अंदर किसी भी क्यूआर कोड किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर पाऊँ। तो ऐसे में दोस्तों इसने क्या किया, मोबीक्विक ने क्या किया, अपने ही वॉलेट को फुल केवाईसी के द्वारा अपग्रेड कर दिया एज ए बैंक वॉलेट के तौर पे, और अपने ही वॉलेट को डायरेक्टली यूपीआई सर्वर से जोड़ के उनके बैंक के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे में जब भी आप यहाँ से पेमेंट करोगे या पेमेंट इसमें रिसीव करते हो, तब डायरेक्टली इसके वॉलेट से लेन देन होना इसके वॉलेट से लेन देन होती है। समझ गए? तो इसमें दोस्तों देख सकते हो ये है वॉलेट है, और वॉलेट के ऑप्शन में आप देख पाओगे यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन भी आ रहा है। इसमें आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी से पैसे मंगाना चाहते हो तो देखो ये जो क्यूआर कोड है ये वाला, इस क्यूआर कोड के ऊपर आप लोग पैसे मंगाओगे तो डायरेक्टली वॉलेट में ही पैसे आएंगे। समझ गए दोस्तों? और इसके अलावा इसकी लिमिट कितनी है, इसकी जो वॉलेट की लिमिट है ये देखो, ये पर दिन की लिमिट है, आपकी पर ट्रांजेक्शन लिमिट है 1 लाख रुपए की, और उसके अलावा हर दिन के आप 50 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हो कि एक और रिसीव की जो है ना, पैसे रिसीव करने की लिमिट कितनी है, वो है 10,000 रुपये, और पर दिन के आप 10 ट्रांजेक्शन लगातार रिसीव कर सकते हो। वॉलेट की मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपये, जो पूरे साल के अंदर आपको देखने को मिलती है। मतलब अगर आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इजीली फुल केवाईसी करा के इसका उपयोग कर सकते हो, और इससे पैसे भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। एक बार करके दिखा दो, देखो पैसे भेजना भी बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल भरा हुआ नहीं है। देख सकते हो, सीधा लगाया और 5 रुपये एंटर किए, तो यहाँ पे देख सकते हो पॉकेट यूपीआई का ऑप्शन भी आपके सामने खुलकर आ गया होगा, और यही पॉकेट यूपीआई इसका वॉलेट का माध्यम है। और तो दोस्तों आप अभी देखो इसमें पे के ऑप्शन में सीधा ही क्लिक कर पाएंगे। जैसे पे के ऑप्शन में सीधा क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली देख पाओगे कि भैया पैसा जो है वो कटना शुरू हो चुका है, और इजीली पेमेंट भी यहाँ से हो चुकी है। किसके माध्यम से हुई है? पॉकेट यूपीआई के माध्यम से। समझ गए दोस्तों? तो इस प्रकार से आप लोग डायरेक्टली पैसे रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, और एक बिना बैंक अकाउंट के मोबीक्विक सिस्टम या बिना बैंक अकाउंट के यूपीआई पेमेंट का भी आप आनंद ले सकते हो। अब दोस्तों बात करें इसके फायदे और नुकसान की। देखो फायदा ये है कि आपको बिना बैंक अकाउंट एक यूपीआई पेमेंट सिस्टम चलाने का मौका मिल रहा है, वो बहुत ही इजी है, जिससे क्या होगा आपके बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो कम हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड जोड़ने के साथ में ही इसकी ट्रैकिंग भी गवर्नमेंट कर रही है कि भाई साहब इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और इसमें वॉलेट में कितना पैसा है, और उसके साथ में वॉलेट से कितनी ज़्यादा लेन देन ये कर रहा है, तो ये भी आपकी ट्रैकिंग हो रही है पैन कार्ड जुड़ने के साथ में। समझ गए? और इसके अलावा दोस्तों इसके फायदा की बात करें तो इससे क्या होगा, आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट है उसमें ट्रांजेक्शन कम रहेंगी, और जो आपके छोटे मोटे लेन देन है ना, छोटे मोटे लेन देन जो हैं वो इससे आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। लेकिन दोस्तों हाल ही के दिनों में जो बैंक अकाउंट फ्रीज होने की घटनाएं हो रही हैं, तो अपने बैंक को सेफ रखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और बात करें कुछ नुकसान की, तो दोस्तों नुकसान ये है कि भैया अभी तक ये फ्री है,
पता नहीं कब से मोबीक्विक वाला इस पर चार्ज लेने लग जाएगा, तो किसी का कुछ मालूम नहीं है। और दूसरा नुकसान क्या है, देखो बैंक में आपका पैसा रखा हुआ है तो उसमें कुछ आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और बैंक वालों का एक लेन देन आपके साथ बना रहता है। देखिए ऐसा उसमें कुछ नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही ये कोई अपनी जैसे लोन देने वाले हैं। तो बाकी दोस्तों ये थे कुछ इसके फ़ायदे और नुकसान, और इसके अलावा 2-3 फ़ायदे नुकसान और भी हैं। जैसे कि बैंक को डायरेक्टली आप अपने किसी भी एप्लीकेशन जोड़ सकते हो, लेकिन ये जो मोबीक्विक का ये वॉलेट है वो किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ में नहीं जुड़ता है। हाँ, अब दूसरे फ़ोनपे गूगल पे से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, इसमें बहुत ही आसान है, लेकिन आप इस वॉलेट का उपयोग किसी मतलब गूगल पे के साथ जोड़कर पेमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मात्र वॉलेट है और इसी के साथ में ये चलेगा। तो दोस्तों ये थे इसके फायदे और नुकसान। तो अब बात करें दोस्तों कि ये आपको चलाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों देखो, मोबीक्विक का वॉलेट है, इसको आपको अपने हिसाब से ही चलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट में देखो ऐसा होता है, इसमें जो पेमेंट करने की जो क्लिक होता है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है। कैसे, जब हम पेमेंट करते हैं ना, यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो उसमें एक यूपीआई पिन लगता है, इसमें वो नहीं लगता है। तो इससे यही नुकसान हमारा बड़ा है। कहीं मान के चलिए आपके अकाउंट में इसमें 2000 रुपये रखे हुए हैं और आपको 20 रुपये करने थे, और 20 की जगह आपने 2000 टाइप कर दिया और पे कर दिया, तो पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट करना आसान है, वापस आना बहुत मुश्किल है, कोई सा भी हो भले ही। तो ऐसे में दोस्तों तो आप अपनी इच्छा से और अपने सूझबूझ और समझदारी के साथ में इसका उपयोग करें। बाकी आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, और आप भी देख रहे हैं टेकनेट में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी, और इसी के साथ में इसका उपयोग कीजिए। करना है या नहीं आपके मन के ऊपर निर्भर है।